हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट आज हम पूरा बेसिक से एडवांस पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनिट डिजिट में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे, देन लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 3 तक आते आते हम कंपनियों के TCS, विप्रो, इन्फोसिस के पूरे क्वेश्चन भी लगाएंगे। एक दो क्वेश्चन हम लगाएंगे, बाकी आपको मैं जो एग्जांपल से समझाऊंगा उससे आपको ऑल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक्स से। बेसिक्स, ठीक है, तो बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं हमें कि सब क्वेश्चन दिया रहेगा, व्हाट इज़ दी यूनिट डिजिट ऑफ 9451। लाइक ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यूनिट डिजिट क्या होती है। जैसे कोई हमारे पास नंबर दिया है 9451, तो यूनिट डिजिट किसी भी नंबर की लास्ट पोजीशन पे जो डिजिट प्लेस होती है उसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। यूनिट डिजिट ये होती है हमारी वंस भी बोलते हैं हम इसको। ये इसको हम लास्ट से सेकंड जो डिजिट होती है उसको हम टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड ऐसे बोलते हैं। बट इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, बात सिर्फ हमें करनी है यूनिट डिजिट की। कोई भी नंबर दिया हो लाइक 3 4 5 1 7 9, ये नंबर की यूनिट डिजिट, तो आखिरी की डिजिट क्या हो गई 9। बट क्वेश्चन इस टाइप से नहीं पूछे जाते हैं। इसमें आपको पावर दे दी होगी 325 की, या फिर 3 4 5 1 7 इंटू 5⁻75। इसकी यूनिट डिजिट पूरे की पता करने को इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम बेसिक्स की बात करेंगे कैसे करे जाते हैं। ये हमने अब सबसे पहले लिखा कि जैसे कोई डिजिट है 9451, इसकी हमारी यूनिट डिजिट क्या होगी 1। यूनिट डिजिट क्या आ गई 1। लास्ट पोजीशन पे जो भी डिजिट प्लेस होती है वो हमारी यूनिट डिजिट होती है। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हमारे पास कि 936 प्लस 972 प्लस 221। ठीक है, इस टाइप में क्वेश्चन बोल दे, हम क्या करेंगे पूरा प्लस करेंगे, हमें नहीं करना लास्ट डिजिट, हमें एडिशन करनी है। क्या करनी है लास्ट डिजिट, तो 6 + 2 + 1 कितना हो गया 9। तो 9 इज द यूनिट डिजिट। हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, पूरे प्लस नहीं करने। जब भी कोई क्वेश्चन आए प्लस का, लाइक 3 4 5 प्लस दिए हैं, उसमें 5 एडिशन नंबर करने हो, तो हमें सबकी लास्ट डिजिट उठानी है। लास्ट डिजिट उठा के हम उनको उसको प्लस करना है। लाइक यहाँ पे एक और डिजिट दी होती 5 दी होती तो कितना हो जाता 14 हो जाता। तो 14 आ जाता तो भी लास्ट डिजिट क्या 4 हमारी यूनिट डिजिट होती। क्लियर। दूसरा हम बात करते हैं कि 2369, इसी को देखते हैं हम। 2369 + 2434, यहाँ भी क्या करना है हमें लास्ट डिजिट उठानी है 9 और 4। तो 9 + 4 क्या हुआ 13। तो 13 की यूनिट डिजिट क्या हो गई 3। ये पूरे क्वेश्चन की आएगी आपको, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दैट क्वेश्चन 2369 + 2434। तो ये हमें लास्ट डिजिट प्लस करनी है और लास्ट डिजिट पे जो भी आंसर आए वो हमारी यूनिट डिजिट होगी। क्लियर। चलो, हमने ये प्लस तो देख लिया बेसिक्स में कि प्लस करके यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, कोई क्वेश्चन अगर गिवन हमारे प्लस में दिया हो। अब हम बात करेंगे इंटू के, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंटू का पूछा जाता है। तो अभी 2 डिजिट से स्टार्ट करते हैं हम। 93 प्लस इंटू 46। ठीक है, इसमें भी हमें लास्ट डिजिट का इंटू करना है। लाइक 3 × 6 कितना हो गया 18। तो 18 की यूनिट डिजिट क्या हो गई 8। क्लियर आंसर है, कितना बेसिक है। फोर्थ हम बात करते हैं, लाइक ये तो 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन की यूनिट डिजिट पूछ रहा है। अगर मान लो 3 और 4 डिजिट का पूछ लिया, जैसे 94 × 98 × 236, तो हम क्या करेंगे लास्ट डिजिट उठाएंगे 4 8 6। तो 4 × 8 × 6। ठीक है, तो 4 × 8 कितना हुआ हमारा 32 × 6। अब यहाँ भी हम लास्ट ही डिजिट उठाएंगे, ये 32 आया, यहाँ से हम 2 उठाएंगे, यहाँ से 6 उठाएंगे। तो 2 × 6 कितना हो गया हमारा 12। तो 12 में 2 हमारी क्या हो गई यूनिट डिजिट। बहुत ईजी है, 2 क्वेश्चन तो यूनिट डिजिट के हर बार पूछे ही जाते हैं। इसी टाइप में पूछे जाएंगे आपको, मल्टीप्लिकेशन एडिशन में भी शायद पूछ लेते हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव में। जैसे नेगेटिव डिजिट दी है 1936 - 243। कुछ नहीं करना है, लास्ट डिजिट में से लास्ट डिजिट को माइनस करना है। तो 6 - 3 = 3। पूरा हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करना है नंबरों का। यही तो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। यूनिट डिजिट में हमें सिर्फ लास्ट डिजिट से ही ट्रिक सीखनी है। ठीक, अब मान लो यहाँ कोई ऐसी डिजिट दी हो कि 1934 - 239, यहाँ भी हम लास्ट डिजिट उठाएंगे 4 और 9। तो 4 - 9 नेगेटिव का आंसर नहीं आएगा। जैसे आप कैरी लेते हैं आप वैसे ही लीजिए। यहाँ कैरी अगर एक लिया हमने तो कितना आ जाएगा 14। तो 14 - 9, 14 - 9 कितना हुआ हमारा 5। तो 5 हमारी यूनिट डिजिट होगी। नेगेटिव की नहीं आएगी, पॉजिटिव ही आंसर आएगा। ठीक, चलिए, इस टाइप का भी हमने माइनस में भी पावर वाला देख लिया, प्लस में भी पावर वाला देख लिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे
अब क्यूब के सवाल पर आते हैं। क्यूब, अगर क्यूब पूछ रहा है वो, जैसे 7 का क्यूब पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, 7 × 7 ये पूरा करेंगे, हमें नहीं करना है। अकेले एक डिजिट का मल्टीप्लिकेशन किया 49। अब 49 × 7 हम क्यों करें, यहाँ से हमने 9 उठाया, यहाँ से 7 उठाया, तो 9 × 7 कितना हो गया 63। तो 63 की यूनिट डिजिट क्या हो गई 3। क्लियर, क्यूब में आ गए हम। ठीक है, अब ये क्यूब और बड़ा भी हो सकता है, लाइक मान लो 81⁻³ हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, 81 × 81 × 81, सिंपल 1 का इंटू 1 में इंटू 1, तो 1 × 1 1 × 1, ये आ गया हमारा लास्ट डिजिट। क्या होगी, जो भी आंसर आएगा इस 81 क्यूब का, जो भी आंसर आएगा हमें सिर्फ उसकी यूनिट डिजिट पता करना है। तो हम पूरा मल्टीप्लिकेशन क्यों करें, जब हमें ये ट्रिक मालूम है कि हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम लास्ट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर एडिशन दिया हो तो लास्ट डिजिट का एडिशन कर देते हैं, और अगर सब्ट्रैक्शन दिया होता है तो लास्ट डिजिट का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो हमारी यूनिट डिजिट इसमें क्या आ गई, 1 आ गई। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे बेसिक्स कंप्लीट हो गए, हमने बेसिक्स कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे लेवल 1 की। लेवल 1, ठीक, लेवल 1 में आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। ये देखिए, अगर किसी ज़ीरो के ऊपर हमारी 25 पावर है तो आंसर हमारा 0 आता है, ये तो आपको मालूम है। ज़ीरो के ऊपर कुछ भी नंबर हो, इसका मतलब क्या है, ज़ीरो के ऊपर कुछ भी नंबर हो उसका आंसर 0 ही आएगा। वैसे ही आपने पढ़ा है कि 1 के ऊपर अगर n की पावर है तो आंसर 1 ही आएगा। मतलब 1 के ऊपर आप चाहे 1,00,000 की पावर क्यों ना लगा दो, बट आंसर 1 ही होता है। मतलब उसकी यूनिट डिजिट 1 होती है, लास्ट डिजिट जो आंसर आएगा। ठीक है, 2 चीज़ें हमने देखी, इसको अब हम इरेज करते हैं। क्या सीखी हमने कि 0 के ऊपर n की पावर हो तो आंसर 0 आता है, 1 के ऊपर अगर n की पावर हो तो लास्ट डिजिट 1 आती है, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। वैसे ही अगर हमारा 5 है और 5 के ऊपर n की पावर कुछ भी हो, मतलब 5 के ऊपर अगर 23 भी हो, इसका अगर क्यूब भी निकालेंगे तो जो यूनिट डिजिट निकलेगी वो हमारी 5 ही निकलेगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम एक चीज़ में और माना जाता है, 6 के ऊपर n की पावर है तो भी जो हमारा आंसर निकलेगा उसकी यूनिट डिजिट 6 होगी। क्लियर, जैसे 26 दे दिया उनने हमें, तो 26 का क्यूब निकालने तो हम क्या करेंगे, 26 का अगर क्यूब निकालने दिया है, चेक करते हैं हम, 26 × 26 तो 3 × 3 6 × 6 36, 36 लास्ट डिजिट क्या आ गई 6 आ गई। मैंने क्या बोला था, 6 के ऊपर पावर कुछ भी हो आंसर 6 ही आएगा, मतलब यूनिट डिजिट उसकी 6 आएगी। और हमें बात यहाँ सिर्फ यूनिट डिजिट की करनी है, इसके अलावा हमें कोई भी बात नहीं करनी है। ठीक, तो हमने लेवल 1 में हम इन 4 चीज़ों की बात करेंगे, 0 टू द पावर n, 1 टू द पावर n और 5 टू द पावर n और 6 टू द पावर n। ठीक है, ये 5 टू द पावर n इक्वल टू 5 ही आएगा। इसको क्लियरली और अच्छे से लिखते हैं, 1 का लिख लिया हमने, हम लिखते हैं 5 टू द पावर n है तो भी जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट 5 होगी। 6 के टू द पावर अगर n है तो उसका आंसर जो भी आएगा बट उसकी यूनिट डिजिट 6 होगी। सिंपल, कोई भी हमें क्वेश्चन देखे तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब हम मैशअप करते हैं, लाइक बेसिक्स जो हमने पढ़ा है और इसको मैशअप करते हैं। 26613 प्लस 395 टू द पावर 45, इस टाइप का मान लो क्वेश्चन दिया है। ठीक है, और क्वेश्चन इसी टाइप का आता है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दैट। तो हम क्या करेंगे, 6 के ऊपर कुछ भी पावर हो, क्या कुछ भी, लाइक तो हम क्या करना है, हमें 6 ही यूनिट डिजिट में लिखना है। आ गया, प्लस 5 के ऊपर कुछ भी पावर हो, 5 के ऊपर कुछ भी पावर हो, बट हमें आंसर में क्या लिखना है, 5 ही आएगा। मतलब 395 को अगर हम 45 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा बट उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, हमारी 5 होगी। ठीक है, तो हम 6 और ये प्लस जैसे करते हैं नॉर्मली वैसे किया हमने, कितना हो गया 11, यूनिट डिजिट क्या आई 1, ये आई। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 2311 124 ले लेते हैं। ठीक है, इंटू 646 टू द पावर 94, 1 के ऊपर कुछ भी पावर, आंसर इज़ 1, मतलब यूनिट डिजिट इज़ 1 ऑफ दैट आंसर, इंटू 646, 6 के ऊपर कुछ भी पावर हो हमारी बट जो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारा ये निकालने पे उसकी यूनिट डिजिट हमारी 6 ही होगी। तो 1 × 6 6, मतलब यूनिट डिजिट क्या होगी हमारी 6 इस पूरे आंसर की। अब सोचिए इतने बड़े आंसर को हमने 10 सेकंड के अंदर निकाल लिया। क्लियर, ये हमने लेवल 1 में ये 4 चीज़ें पढ़ी हैं, इन 4 चीज़ों को याद रखना है, 0 के लिए, 1 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। क्लियर, अब हम आगे बढ़ते हैं लेवल 2 की तरफ हमारे। चलिए लेवल 2, अब जैसे हमने 0, 1, 5 और 6 की बात कर ली, वैसे ही अब हम बात करने वाले हैं हमारे कुछ डिजिट के लिए। जैसे इसमें हम बात करेंगे 4 के लिए। अगर 4 के ऊपर ऑड पावर है, ऑड मतलब 1, 3, 5, 6, ठीक है, तो उसका जो हम क्यूब निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा, लाइक पावर का जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट 4 होगी। एक चीज़ हमें लेवल 2 में ये याद रखनी है। और 4 के ऊपर अगर इवन की पावर है
तो आंसर 6 आता है, मतलब यूनिट डिजिट उसकी हमारी क्या आती है, 6 आती है। क्लियर। दो चीज़ें और देखनी है हमें। 9 के लिए और देखते हैं हम कि 9 के ऊपर अगर ऑड है तो जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट 9 होगी, और 9 के ऊपर अगर हमारी इवन है की पावर है तो जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट एंड में क्या होगी, 1। ये हम 4 चीज़ों की बात करने वाले हैं। हमने पहले 0, 1, 5 और 6 के लिए देख लिया, अब हम 4 और 9 के लिए देख रहे हैं। वो सब में अप्लाई है, जैसे पुराने में लेवल 1 में हमने क्या बात करी थी, 6 के ऊपर n की पावर, n इज एनी नंबर इवन और ऑड, बट द आंसर इज 6 ही, एंड में यूनिट डिजिट 6, बट इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ इवन और ऑड हम लेवल 2 में पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं इसको। जैसे दिया है कोई बड़ा सम लेते हैं, 249 टू द पावर 33 प्लस 254 टू द पावर 66 प्लस 256 की पावर 133। क्लियर। अब 9 है और 9 के ऊपर कौन सी पावर है, ऑड नंबर की पावर है, तो आंसर इज 4, मतलब जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, 4 होगी हमारी, नहीं 9 है, 9 के ऊपर ऑड की पावर 9 आएगा, सॉरी 1 मिनट, 9 मैंने गलत लिख दिया, 9 आएगा। ठीक है, प्लस 4 के ऊपर अब हमारी क्या है, इवन नंबर की पावर है, इवन नंबर मतलब 6, तो 9 प्लस 6 प्लस, और 6 के ऊपर कुछ पावर है, बट हम 6 के लिए पावर पढ़ के आएंगे, 6 की पावर अगर n है तो जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट 6 ही होगी, तो 6, तो 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 6 21, तो 1, यूनिट डिजिट क्या होगी, 1। तो इस पूरे आंसर में क्या पूछा जाएगा आपको, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दैट। तो इतने बड़े आंसर को हमने 10 सेकंड में सॉल्व कर दिया और निकल के आ गए, जो भी आंसर आएगा बट उसकी यूनिट डिजिट 1 होगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ये सिंपल है बहुत, मैंने मैशअप कर दिया लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन को, इसी टाइप में आते हैं आपको। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करेंगे लेवल 3 की, और ये लेवल 3 जो मैं बात करने वाला हूँ, दी एंड है हमारा यूनिट डिजिट का, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लाइक लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 जो बेसिक्स मैंने आपको कराया, इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, ये इनके लिए हम बात करेंगे 2, 3, 7 और 8, 4 डिजिट के लिए हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया 0 के लिए, 1 के लिए, 6 के लिए, 5 के लिए, 9 के लिए, 4 के लिए। ठीक है, बट अब हम इन 4 डिजिट के लिए और देखेंगे, तो हमारा टोटल कंप्लीट होएगा यूनिट डिजिट का काम। ठीक है, चलिए जैसे ये एग्जांपल के तौर पे समझते हैं इसको हम पहले, कि जैसे कोई हमें बोला 212 के ऊपर हमारी पावर है 79। अब यहाँ 2 है, 2 के लिए तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, तो इसमें क्या करना है हमें, बेसिक्स जो लास्ट डिजिट है क्या 2, यहाँ पे कुछ भी होता है 2, 3, 7, 8, कुछ भी इन 4 में से, तो हम क्या लिखेंगे 2 ही लिखेंगे। अब जो 79 है हमारा पावर है 79, कुछ भी पावर हो तो हम उसको साइड में लिखेंगे, और 79 को हम डिवाइड करने वाले हैं 4 से। 4 से डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, कितना बचा 3 और 9, तो 4 9 जा हमारे कितने हो गए 36, रिमाइंडर कितना बचा 3। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन से हमें मतलब है सिर्फ रिमाइंडर से। रिमाइंडर जो भी आएगा हमारा उसको हम इसकी पावर चढ़ा देंगे, चढ़ा दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 × 2 × 2, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 8। हमने इसमें क्या बात करी, इसको हटाते हैं हम, कि हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है हमारा कि 2 3 7 8, लाइक किसी भी डिजिट के ऊपर पावर दिखे और एंड में ये दिखे तो सबसे पहले हमें साइड में वो लिख लेना है, फिर जो पावर होगी डिवाइड दी पावर बाय 4। ठीक है, अब जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर उसको हमको क्या करना है, लास्ट डिजिट के पावर चढ़ा देनी है। ठीक है, उस रिमाइंडर की, तो उसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो हमारी यूनिट डिजिट होगी। क्लियर। चलिए ये 3 ही स्टेप हैं कि यहाँ पे अगर 3 होता तो मैं 3 लिख लेता और 79 को 4, बट ये 4 डिसाइडेड है कि आपको पावर जो भी हो बट 4 से ही डिवाइड करना है। क्लियर। चलिए हम इसमें 1 2 देख लेते हैं डिजिट के लिए, जैसे एक आध और देखते हैं हम क्वेश्चन इसमें, कि 73 के लिए देख लेते हैं। 2 देख लिया हमने, अब 3 देख लिए, तो क्या करेंगे हम, 3 है तो सबसे पहले 3 लिखेंगे, 54 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, बचा 1 4, तो 4 3 जा 12। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा 2, और जो 2 आया उसको हमने पावर चढ़ा दी। ठीक है, तो 3 × 3 9, जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी 9। कितना सिंपल है, बस आपको ये 10 याद रखना है जो चीज़ें। 2 3 7 8 जब भी आता है लास्ट डिजिट पे उसके ऊपर पावर है तो पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, फिर उसका जो रिमाइंडर बचता है उसको लास्ट डिजिट की पावर चढ़ा देते हैं। क्लियर। चलिए 2 3 के लिए देख लिया हमने, 8 के लिए देख लेते हैं। 8 के लिए बड़ा देखते हैं, 378 4 1 9 2 5, मान लो ये पावर, ये तो अब सॉल्व होगा नहीं, क्वेश्चन ये आएगा व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर। क्या करना है हमें, सबसे पहले हम 8 लिख लेंगे, 8 लिखा। अब हम
पावर है जो हमारी 41925, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 1 लिया हमने, 9, 4 4 जा 16, बचा हमारा 3 3 20 मतलब 32, 4 8 जा 32, ठीक है। अब ये हम नीचे लाएंगे 5 को, 5, ठीक है। 5 को जो हम लाए हैं इसमें क्या करने वाले हैं अब हम, 5 4 1 जा 4, ठीक है। तो हमारा क्या बचा, 1 1 रिमाइंडर बचा, 8 टू द पावर 1 लिख दिया हमने, आंसर इज 8। यूनिट डिजिट क्या निकल के आ गई हमारी, 8। क्लियर। चलिए 8 के लिए देख लिया, 2 के लिए देख लिया हमने। चल अब हम एक दो क्वेश्चन देखेंगे जो TCS वगैरह में पूछे गए हैं। लाइक सबसे पहले हम TCS का क्वेश्चन देखते हैं। TCS में जो क्वेश्चन पूछा गया था सबसे हार्ड लेवल का वो ये था कि यूनिट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर 123, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम क्या करना है, 7 के लिए हमने क्या पढ़ा है कि 7 को हम एज इट इज़, एक डिजिट है तो 7 ही लिखा जाएगा, और 123 को हम काय से डिवाइड करेंगे, 4 से। तो 4 3 जा 12, 3 बचा, अब 3 से तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो कितना बचा हमारा, 3 रिमाइंडर बचा। क्लियर। 3 जो रिमाइंडर बचा है हमारा उसको हम ये पावर लगा देंगे, और जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट आपको मालूम है, करा दिया मैंने, ठीक। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे हम TCS का। यूनिट डिजिट ऑफ 274 इंटू 863 इंटू 56 1, ठीक। तो 4 इंटू 3 हम पहले पढ़ चुके हैं, 4 इंटू 3 हमने बेसिक्स लेवल में पढ़ा था, इंटू 3 इंटू 1 1, तो 4 3 जा 12, 12 इंटू 1 तो 2 इंटू 1, तो यूनिट डिजिट इस क्वेश्चन की क्या होगी, 2। क्लियर। और एसेंचर में तो और इससे भी इजी क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल, उसमें तो सिर्फ एडिशन का पूछा गया था। कैसा कि 5 6 7 8 प्लस 3 4 5 6 प्लस 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4, बोला यूनिट डिजिट बताओ। तो हम क्या करते हैं, 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4, तो 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4, और 8 और 6 क्या हो गया, 14, 14 प्लस 5 प्लस 4, तो 14 प्लस 5 90, 90 प्लस 4 इक्वल टू 23। तो 3 हमारी क्या हो गई, यूनिट डिजिट। क्लियर। एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, ये भी हमारा TCS का ही है, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है, ये मैं आपको सॉल्व करने दे रहा हूँ। 251 टू द पावर 98 प्लस 21 टू द पावर 29 माइनस 106 टू द पावर 100 प्लस 705 टू द पावर 36 माइनस 16 टू द पावर 4 प्लस 259। इसकी यूनिट डिजिट हमें फाइंड करनी है। सिंपली आप पॉज करिए वीडियो को, 2 मिनट आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद सॉल्व करना मैं कराता हूँ। पॉज करके आपको करना है पहले। तो 1 के ऊपर कुछ भी पावर हमने क्या पढ़ा है, आंसर इज़ 1, यूनिट डिजिट सॉल्यूशन इसका जो भी होगा वो 1 ही आएगा। प्लस 21, 1 के ऊपर एनी पावर, द आंसर इज़ 1, यूनिट डिजिट मतलब माइनस 6 के ऊपर क्या पावर है हमारी, 100 की पावर। तो 6 के लिए हमने क्या पढ़ा है, 6 के ऊपर अगर n है, कुछ भी हो n, पॉजिटिव नेगेटिव, बट आंसर इज 6, मतलब यूनिट डिजिट उसकी क्या निकलेगी, 6, ठीक है। प्लस लगाया हमने। अब 5 टू दी पावर क्या है, 36। 5 के लिए हमने क्या पढ़ा है, 5 के लिए भी हमने यही पढ़ा है कि 5 के ऊपर अगर n की पावर है, n की पावर है, तो जो आंसर निकलेगा उसकी यूनिट डिजिट 5 ही होगी। तो 5 आ गया। माइनस 6 के लिए क्या पढ़ा है, 6 के लिए ध्यान रखिए यहाँ क्या है, इवन नंबर। तो 6 के लिए इवन नंबर के लिए हमने क्या पढ़ा है, 6 के लिए भी हमने यही पढ़ा है कि 6 के ऊपर n की पावर, तो आंसर इज 6 प्लस 259 एज इट इज़ लिख देंगे हम इसको। अब हम क्या करेंगे, 1 + 1 2 माइनस 6 + 5 माइनस 6, 259 में से हम क्या ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, ठीक, प्लस 9। तो 9 + 5 क्या लिख देंगे हम, 14, 14 + 2 कर देंगे हम। ये डिजिट प्लस करी मैंने, ये करी। बोर्ड मास याद रखना, कोई भी आप सिंप्लीफाई का क्वेश्चन करते हैं तो पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो मैंने क्या किया, 2 को प्लस किया, 5 और 9, तो 9 + 5 14, 14 + 2 16, ठीक है। अब -6 -6 ये, तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 16 - 12, तो आंसर इज 4, मतलब यूनिट डिजिट हमारी क्या निकल के आ गई, 4, ठीक है। हमने TCS के 2 से 3 क्वेश्चन कर लिए, एसेंचर का क्वेश्चन कर लिया, बेसिक टू एडवांस लेवल यूनिट डिजिट कर लिया। क्लियर। चलिए ठीक। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।